राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम पर हर पल हर क्षण हम पर बरस रही है। आज स्वामी जी की कृपा से ही इतर सेवा के बारे में हम बात करेंगे। ये सेवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाडली जी की सेवा में। इतर सेवा से हमारी स्वामी जी बहुत प्रसन्न होती है और इसमें हम ऐसी 2 भूल करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप सबको ये पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आपको समझ में आए कि हमें इस अपराध से बचना कैसे है और इसका हल कैसे करना है। हम स्वामी जी को जब इतर सेवा करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी स्वामी जी इससे बहुत प्रसन्न होगी। उसकी खुशबू से हर पल हमारी स्वामी जी प्रसन्न रहती हैं। इसी भाव से हम करते हैं ना। और ऊपर से जब हम स्वामी जी को इतर सेवा करते हैं तो उससे हमारा भी जीवन महकता रहता है। ये सच बात है। आप एक बार पूरे भाव से लाडली जी को सही तरीके से इतर सेवा करके देखिए। आपको स्वयं समय बता देगा कि लाडली जी ने हमारा जीवन कैसे महका दिया है अपने नाम से, अपनी कृपा से। इतर सेवा में हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं? जब हम इतर का चयन करते हैं, एक तो हम ऋतु के हिसाब से नहीं करते, दूसरा हम जब इतर लेते हैं तो ये नहीं ध्यान में रखते कि क्या इसके अंदर कोई केमिकल है। क्योंकि स्वामी जो हमारी इतनी कोमल है, इतनी कोमल है, जो हमारी सोच से भी परे है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई छवि सेवा नहीं, कोई विग्रह सेवा नहीं, वो सच में हमारी प्यारी जो है। तो उन्हें जब भी आपने इतर लगाना है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये ऋतु के हिसाब से है, दूसरा क्या इसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है। अब इतर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हमें चेक कैसे करना है? हमें इतर को लेना है और अपनी आंख के नीचे यहाँ पे लगाना है। हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट ये होता है। अगर वो इतर यहाँ पे सेंसेशन नहीं कर रहा है, जलन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्वामी जो कि योग्य है। और अगर वो यहाँ पे जलन कर रहा है तो हमें उस इत्र को बिल्कुल भी प्यारी जो की सेवा में नहीं लेना है। इसमें अब आप लोग बोलेंगे कि हमें तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें सिर्फ ये कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग जब पहले मुझे मैसेज करते थे बहुत सारे कि हमें ग्रंथ चाहिए, हमें, तो अब मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं कि मैं सबको भिजवा सकूँ। तो पर एक श्री बरसाना धाम में सखी हैं जो आप लोगों को प्रसादी करा के सामान भिजवा देंगी। आप मैं इस यहाँ कैप्शन में भी नंबर दे दूंगी, नहीं तो मेरा नंबर 8595252064 सबके पास है। तो मैं आपको उन सखी का नंबर दे दूंगी, आप डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिएगा। पर प्रयास कीजिए कि मुझे मैसेज करने से पहले आप स्वयं ढूंढिए कि अगर आपको मिल जाता है। पहली चीज मैंने आपको बता दी, इतर ऋतु के हिसाब से होना चाहिए। तो शॉर्ट में बताते हैं, जैसे मौसम ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, जब नॉर्मल जो मौसम होते हैं उसमें हमें स्वामी जी को गुलाब का इतर लगाना चाहिए। उसके बाद जब एकदम से गर्मी आ जाती है फिर हमें स्वामी जी को चंदन का इतर लगाना है। और जब भीषण गर्मी आती है जून जुलाई की, फिर हमें स्वामी जी को खस का इतर लगाना है। उसके बाद फिर मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, फिर से हम अपनी स्वामी जी को गुलाब का इतर लगाएंगे। जब बारिशों में हम केवड़े का इतर भी हम अपनी स्वामी जी को लगा सकते हैं। फिर आ जाती है सर्दी। सर्दी जब स्टार्टिंग की सर्दी आती है तब हमें अपनी स्वामी जी को केसर का इतर लगाना है। और जब भीषण ठंड आती है तब हमें हीना का, मेहंदी का जो हीना इत्र आता है वो अपनी स्वामी जी को लगाना है। तो एक बात का ध्यान रखना है, ऋतु के हिसाब से इत्र लेना है। इत्र लेने से पहले उसे चेक करना है कि क्या ये स्वामी जी की योग्य है, कहीं हमारी स्वामी जी को जलन तो नहीं होगी इससे। उसके बाद फिर हमें ये चेक करना है कि हम स्वामी जी को लगाएंगे कैसे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम ये यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, इतर लिया, अपनी फिंगर पे लगाया और स्वामी जी के श्रीअंग पर विग्रह पे, जहाँ हम छवि सेवा पे सीधा हम लगाने लग जाते हैं फिंगर्स के साथ। और कई लोग तो बहुत ही कृपामय होते हैं, वो सीधा ही इतर दो चीज़ों में आता है, या तो स्प्रे में आता है या फिर रोल ऑन में आते हैं। तो हम स्प्रे सीधा शीजी पे करने लग जाते हैं उनके श्रीअंगों पे, जहाँ फिर हम सीधा रोल ऑन से ऐसे करके शीजी को रब करने लग जाते हैं। तो ये बहुत बहुत गलत है। कभी भी स्वामी जी को श्रीअंगों को सीधा ऐसे नहीं छूना। हमें एक कॉटन की रुई लेनी है, कॉटन लेनी है, जिसका छोटा सा हमें रोल बनाना है, उसके ऊपर इतर लगा के फिर हमें स्वामी जी के श्रीअंगों पे लगाना है। नाम सेवा है अगर आपके पास तो बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से लगाना है कि उनको, हमारी स्वामी जी को कहीं भी कुछ दर्द ना हो, ये भाव रखते हुए। हमारी स्वामी जो अनंत अनंत को, मतलब मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है, कोमल शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है, ऐसी है हमारी स्वामी जो।
फिर उसके बाद अगर आप विग्रह सेवा कर रहे तो उनके श्री अंगों पर भी आपको बहुत प्रेम से लगाना है कि हमारी स्वामी जी को कहीं लाली ना आ जाए, कहीं उनको दर्द ना हो, कहीं उनको पीड़ा ना हो, ये भाव रखते हुए। और इस तरह से ना तो हमें फिंगर यूज़ करनी है, उंगली से हमें बिल्कुल ऐसे नहीं लगाना, ना हमें डायरेक्ट रोल ऑन, ना डायरेक्ट स्प्रे करना है। हमें कॉटन भी जब हमें शामनी जो की सेवा में लानी है तो उससे पहले मार्जन करना है। या तो उसे रज से मार्जन कीजिए शिव वृंदावन धाम की, या आप उसे यमुना जल से, ताकि वो रुई पवित्र हो जाए, क्योंकि रुई हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से चल के कैसे हमारे पास आई है। तो अगर हमें स्वामी जी की सेवा में उसको इस्तेमाल करना है तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा, हमें कोशिश करनी कि जो हम इतर स्वामी जी की सेवा में लाएं वो हमारा प्रसादी किया हो। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि ये सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सच बताऊं, अब तो स्वामी जी की कृपा से जीवन में, गुरुदेव की कृपा से स्वामी जी की सिवा कुछ शेष बचा नहीं है। पर जब मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते थे, सब चीज़ें, तब हर पंडित जी एक बात कहते थे कि जब हम भगवान को इतर सेवा करते हैं ना, तो जब हम अपने भगवान की कुंज में, जो हमारे घर में मंदिर होता है, जो हम जहाँ पे हमारी श्री जी प्रिया प्रीतम हमारे ठाकुर जी विराजमान होते, वहाँ खूब इतर सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने मंदिर को महका कर रखते हैं ना, तो हमारे जीवन की भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तब वो ऐसा कहते थे, और वाकई ही ऐसा होता है। जब हमारी स्वामी जो महकती है ना, तो वो हमारे जीवन को भी अनंत अनंत कृपा से महका देती है। बस फ़र्क इतना कि पहले हम उनसे दुनिया की चीज़ें मांगते थे, पर अब लाडली जो गुरुदेव भगवान की कृपा से स्वामी जो को मांगने का गुरुदेव प्रयास करा रहे हैं। हम तो किसी योग्य नहीं, आज भी गुरुदेव की ही कृपा से चल पा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि ये सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। लाडली जी की सेवा में जो भी राधा वल्लभ संप्रदाय से या किसी भी और संप्रदाय से, हर संप्रदाय में प्यारी जी को इतर सेवा की जाती है। तो आप ये इन गलतियों का ध्यान रखिए, ये भूल हमसे ना हो, ताकि हम अच्छे से अपनी स्वामी जी की इतर सेवा कर सके। श्री राधा वल्लभ श्री हितहरि वंश। मैं नंबर एक बार फिर से इस वीडियो में बोल देती हूँ। आप पहले खुद प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों को इतर मिल जाए जो बिना केमिकल के हो और प्रसादी की है। और अगर नहीं मिलेगा फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक सखी है उनका नंबर दे दूंगी, आप उनसे मंगवा लीजिएगा, वो आपको प्रसादी करा के भिजवा देंगी। 8595252064। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमारे प्यारे सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हितहरि वंश।